जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में हमने दो टाइप देखा था, जनसंख्या पर बेस और दूसरा था शुगर एंड राइस पर बेस। आज हम करेंगे इलेक्शन बेस। कल हमने दोनों चैप्टर खत्म कर दोनों टाइप खत्म कर दिया था। आज हम इलेक्शन बेस सवाल करेंगे। इलेक्शन बेस में सवाल किस प्रकार आता है आपको वो दिखाना है, ठीक है। इलेक्शन बेस मतलब क्या हो गया, जैसे सब लोग वोट देते हैं, आम से बात है, 18 वर्ष होने के बाद सब वोट देते हैं। उसी पर किस प्रकार सवाल आएगा आपको वही देखना है। देखिएगा, पिछली क्लास में 74 तक कंप्लीट कर लिया था, इस क्लास 75 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 75 सवाल देखिएगा। सवाल क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार होते हैं। जब इलेक्शन होता है तो दो उम्मीदवार खड़े हैं एक चुनाव में, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में जो विजेता है वो 64% वोट पाता है और 2240 वोट से बहुमत के साथ जीतता है। तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे। इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में दो लोग खड़े हैं, दो लोग में से जो विजेता पार्टी 64% वोट से वो जीता है। संख्या दे दिया गया है यहाँ पर 2240 वोट दे दिया गया है, ठीक है। अब कहा गया कि टोटल वोट कितने थे, हमको संख्या निकालना, टोटल संख्या। तो देखिएगा, पहले हमको तो वैल्यू मालूम नहीं, तो हम पहले 100 मान लेंगे, ठीक है। माना कि 100 लोग वोट दे रहे थे, 100 में से दो पार्टी थी। एक पार्टी कौन सी थी, जो जीता है, जो जीत हासिल किया है, ठीक है। और एक पार्टी वो है जो हार गया है, ठीक है। दो ही पार्टी होती है, या फिर जीतेगा या फिर हारेगा, ठीक है। तो जीतने वाला पार्टी क्या किया है, विजेता को 64% वोट प्राप्त हुए, 64% वोट प्राप्त हुए हैं। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से 64 माइनस करेंगे, 100 माइनस 64 करेंगे तो कितना बचेगा, देखिएगा। 100 माइनस 64 करेंगे तो उसका क्या आएगा, हारने वाले का आएगा। 100 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा, 64 और 6 70 70 36%। हारने वाले को मिलेंगे 36%। अब देखिए क्या कहा गया है कि और 2240 वोटों से बहुमत के साथ जीता है। कितना था, 2240, ठीक है। 2240 में बहुमत के साथ जीतता है। देखिएगा, लिखा है 2240, इस वोट से वो जीतता है, जो जीतने वाला पार्टी है वो। तो इसमें अंतर निकालेंगे, देखेंगे। जब जीतने वाले को इतना मिला 64% और हारने वाले 36%, दोनों का जब डिफरेंस निकलेगा उस आधार पे भाग जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या आएगा इसका, देखिए 64 में से 36 माइनस तो क्या आएगा, 14, 14 में 6 आएगा, कितना बचेगा, 4 8, ठीक है 8, और आप 5 में से 3 जाएगा तो 2, 28 आपको बचेगा। देखिएगा, 28 से भाग करेंगे। और पूछा टोटल कितनी थी, टोटल कितने लोग ने वोट दिया था, टोटल कितने लोग ने वोट दिया था, तो हमने 100 माना था, तो हम यहाँ 100 ले लेंगे। इसका सवाल सॉल्व करेंगे, इसका आ जाएगा आपका 28 में भाग कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8000, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आया आपको। देखिएगा फिर से समझा देता हूँ। इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन में पूछा गया है कि जीतने वाला पार्टी को 64% वोट मिले हैं, 2240 बहुमत से जीता है वो, ठीक है। तो हमने 100 मान लिया, पहली बात। टोटल पूछा कितने लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। तो टोटल कितने लोगों ने वोट दिया, हमने 100 मान के चला। 100 में से जीतने वाला जो जीता है, जिसने जीत हासिल जो जीता है उसने 64% से जीत हासिल किया है। और हारा किससे है, 100 माइनस 64 करेंगे तो आएगा 36 आएगा, ठीक है। अब बोला 2240 वोट से उसने बहुमत प्राप्त की है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतना वोटों से उसने जीता है, तो हमको जो जीता है और जो हारा है, जो दोनों का डिफरेंस निकालेगा, मतलब 28% वो अधिक वोट पाया है, तो हमने 28 से भाग किया। अब पूछा टोटल बहुमत कितने लोग थे वोट देने वाले, तो टोटल हमने 100 मारा, 100 से गुना कर दिया, और जब कट करेंगे तो 8000 का आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 76 भी आपका सवाल है, 76 सॉल्व कीजिएगा। 76 देखिए कैसे सॉल्व होगा। 76 देखिए, लिखा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। देखिएगा 76 में थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया है। जब कोई वोट देता है, देखिएगा जब इलेक्शन आता है हमारे यहाँ पर, तो किसी किसी के मन में रहता है कि हम वोट नहीं देंगे। वोट क्यों नहीं देंगे, क्योंकि कारण ये रहता है हम लोग का कि वो अच्छा नेता नहीं है, वो गलत काम करता है। तो दूसरा अपोजिट पार्टी वाला भी वही होगा, वो अच्छा नेता नहीं है। सबका अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। तो सोचता है कि मैं वोट दूंगा ही नहीं किसी को, और कोई सोचता है कि नहीं वो अच्छा काम कर सकता है इसलिए मैं वोट देता हूँ। इसमें लिखा गया एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। समझिएगा, टोटल 100 लोग तो है, टोटल 100 लोग है, ठीक है। उसमें से 10% ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा। तो 10% ऐसे लोग हैं जो अमान्य वोट नहीं देंगे, ठीक है, जो वोट नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है।
अब 100 में से 10% घटाएंगे तो 90 बचेगा। मतलब 90 लोग ऐसे हैं जो वोट देते हैं, और जो वोट दे रहे हैं उसको कहते हैं वैध, इंग्लिश में कहेंगे पोल्ड वोट, पोल्ड वोट, ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसको वैध मत, वैध मत। मतलब क्या, ऐसे लोग हैं जो वोट दे रहे हैं। 10% कौन है, जो वोट नहीं दे रहे हैं। तो 100 में से जब 10% करेंगे तो 90 बचेगा, ठीक है। 100 में से 10% वोट नहीं दे रहे तो 90 बच गया, और 90 लोग जो है वो वोट दे रहे हैं। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा गया है कि और सफल उम्मीदवार कुल मत का 54% मत प्राप्त करता है। देखिएगा, सफल जो उम्मीदवार है, जिसने जीत हासिल की है, जिसने जीता है, तो कुल मतों का, कुल मतों का यहाँ से होगा, ठीक है। कुल मतों जब बोलेगा कुल मतों से, तो हमारा कुल मत क्या है, 100 है, तो 100 से हम लेंगे। अगर वो बोलेगा कि वैध मतों से, तो हम यहाँ से करेंगे। तो फिलहाल तो देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है कि कुल मतों का 54% मत प्राप्त करता है, तो 54% मत प्राप्त करता है, ठीक है। अब देखिएगा, जीतने वाला, हारने लोग कितना मिलेगा, देखिएगा 100 में से 54% तो मिलेगा इसको। टोटल लोग तो 10% तो वोट दिए नहीं थे, बचा था 90, और 90 में से 54% वोट किसको मिला, तो जिसने जीता है, ठीक है। मतलब अब हारने लोग कितना वोट मिलेगा, तो 90 में से 54 माइनस करेंगे, 90 माइनस 54 करेंगे तो कितना बचेगा, बोलिए, 6 6 60 70 80 90 36 बचेगा, 36% बचेगा, ठीक है। अब कहा गया, देखिए कितने बहुमत से जीता है, तो बहुमत से जीता है 1530 बहुमत से जीता है, 1530 बहुमत से जीता है। यहाँ पर कितने बहुमत से जीता है, देखिए आंसर कीजिए। 14 में 6 जाएगा कितना बचेगा, और 4 में 3 जाएगा तो 18 गुने 100। इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर निकालिए आप। तो सॉल्व कीजिए इसको, इसका आंसर निकालिए। जब ये कटेगा कितना आएगा, आपका आएगा इसका 8500। ये आपका ऑप्शन में कहा दिया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में आपका दिया है 8500, आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। 10% ऐसे लोग जो वोट नहीं दिए, तो 100 माइनस 10 है तो 90 बचेगा। और लिखा गया कि जीतने वाले को कुल मतों में 54% वोट मिला है, ठीक है। 54 लिख दिया हमने। अब फिर क्या, अब हारने को कितना मिलेगा, तो 90% लोगों ने वोट दिया है, तो 90 माइनस 54 करेगा तो 36% इनका मिलेगा। बहुमत 1530 है, डिफरेंस निकालेंगे 18 आएगा, गुना 100। टोटल तो 100 लोग थे, पूछा गया कि कुल कितने लोगों ने मत वोट था, तो हम लोग यहाँ 100 लोग थे, तो 100 से गुना किए, ठीक है। अगला सवाल करेंगे 77। देखिए अगला सवाल 77, देखिएगा लिखा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं, तो 100 में से 5 माइनस करें तो 95 बचेगा, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार की, हाँ ये तो हो गया। और पराजित उम्मीदवार जो हारा है, पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का, मतलब 95 लोग डाले गए हैं, 95 में से 40% मत प्राप्त हुए हैं, मतलब 95 का 40% मत उनको मिला है, ठीक है। और कहा गया कि और विजेता को 79-80 मतों से बहुमत जीता है, तो कुल कितने मत दाता है, देखिएगा कुल कितने मत दाता है, लिखिएगा ये। तो हमने माना है 100 है, टोटल वोट तो 100 था। 100 में से कहा कि 5% मत ऐसे हैं जो अमान्य है, जिसने वोट नहीं दिया है। जिसने वोट नहीं दिया है तो यहाँ पर 95 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 95 में से कहा गया है एक जीत है एक हार है, जैसे हमने यहाँ पर जीत लिखते हैं, जीता वाला आदमी, यहाँ पर हार वाला आदमी, ठीक है। कहा गया है कि देखिएगा सेकेंड लाइन में, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का, डाले गए मत कितने थे, 95 था, 95 मत था, डाले गए मत कितने 95 है, डाले गए मत का 40% मत, 40% मत, 40 का 40% 100 करेंगे, भाग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 40% मत हारने वाले को पार्टी को मिला है, तो करें 100 करें, 100 कीजिए, 100 करने में क्या आएगा आपका, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 9 5 9 45, 9 दूनी कितना होता है 9 दूनी 38, आपका यहाँ पर आएगा 38। तो 38% ऐसे लोग हैं जिसको हारने वाले मिला है, 38 यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ में आया। डालेगा मत का 40% मत,
हारने वाले को पार्टी को मिला है, 38 जो मिला है हारने वाले को मिला है। अब यहाँ पर जितने लोग कितना मिलेगा, तो 95 माइनस 38 करें तो क्या आएगा, 5 में से जाएगा नहीं, 15 हाथ से 15 में से हटेगा 5 6 7 8 बचेगा 7। यहाँ पर कितना आएगा 7 7 में 8 में से 3 जाएगा तो 5। ये आपका जीतने वाले का प्रतिशत आया। ठीक है, जीतने लोग कितना आया, हारने लोग कितना आया, इसका डिफरेंस ले लेंगे हम लोग। डिफरेंस कितना आएगा देखिएगा, 9 4 1 19%। देखिएगा सही है कि गलत है। अब पूछे लास्ट में कुल कितने मत मिले हैं इनको, कितने मत से जीता है, तो 7980। हम लोग कितना है तो 19। अब पूछा है कि कुछ लास्ट में तो कुल कितने मतदाता थे, तो टोटल तो हमने पास 100 थे, 100 कर देंगे, आंसर निकाल देंगे 42,000। ये आपका आंसर हो गया, और आंसर ऑप्शन ए। देखिएगा समझ में आया आपको, 100 थे, 5% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 95 बचे। लास्ट में लिखा गया था कि जो हारने वाला पार्टी है उसको 95 डालेगा मत तो 95 थे, 95 का 40% मत, जो 95 का 40% मत मिला गया है हारने वाले को। तो हम लोग फ्रैक्शन किए, 95 गुने 100 40/100 सब कैलकुलेशन किए तो 38 आया, 38 यहाँ लिख दिए। अब 95 में से 38 हारने वाले को मिला है, तो जितने लोग कितना मिलेगा, 95 माइनस 38 करेंगे तो 57 मिलेगा। डिफरेंस निकालेंगे 19 बचेगा, तो यहाँ गया 7980 में 19 से भाग करेंगे, टोटल था हमारे पास 100, करेंगे तो 42,000 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं, उसी प्रकार तो 100 में से 10 माइनस होगा तो 90 बचेगा। और कुल मतों का 100 का कुल कितना 100 था, कुल मतों का 10% अमान्य घोषित कर दिया। देखिएगा इसमें एक और सवाल दे दिया है, टोटल 100 था, कोई डाउट नहीं, इसमें से 10% जो है वोट नहीं दिए तो बचा हमारे पास 90। ठीक है, अब 90 से में कहा गया है कि 10% जो वोट है अमान्य घोषित कर दिया। ये जो लोग हैं वोट नहीं दिए, क्या नहीं दिए, वोट नहीं दिए हैं, नहीं दिए, और ये जो वोट है ये अमान्य घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। अब कुल मतों में से तो 100 माइनस 10 करें तो 100 माइनस 80 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे सवाल, इतना पढ़ लिए, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 10% मतदाता ने वोट नहीं दिया, 10% मतदाता ने वोट नहीं दिया, 90 बचा। ठीक है, अब फिर नीचे लिखा गया है कि और कुल मतों 10% वोट अमान्य घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर 80 बचा हमारे पास। लास्ट में लिखा गया है कि दो सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का मान्य मत हमारे पास 80 है। ठीक है, मान्य मतों का 60% प्राप्त होते हैं और 35-20 मत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो हमारा तो 100 है। ठीक है, अब यह अमान्य क्यों घोषित हुआ, देखिएगा कोई व्यक्ति इलेक्शन के समय में एक वोटर आईडी कार्ड से दो बार जाता है देने के लिए अपना वोट, सोचिएगा, तो उस समय हमारा एक वोट अमान्य घोषित हो जाता है, क्योंकि किसी का प्रूफ मैच नहीं करता है, नाम कुछ अलग होता है आधार कार्ड में और वोटर कार्ड में नाम अलग होता है, तो अमान्य घोषित कर देता है, उसी कारण यह अमान्य घोषित कर दिया। अब कहा गया कि सफल उम्मीदवार मतलब जीतने वाला। ठीक है, ये हारने वाला पार्टी। जब जीतने वाले को क्या कहा गया, जीतने वाले को 60% डालेगा मत, ये हमारा 80 है। ठीक है, 80 का 60% मत प्राप्त हुआ है जीतने वाले को, समझिएगा, हारने वाले जीतने वाला आएगी, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 8 6 48, 48% जो है, ठीक है, 48% जो है वो जीतने लोगों को मिला है, 48% जीतने वाले को मिला है। तो हारने लोग कितना मिलेगा, देखिएगा, 2 50 30 32%। ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे इसका हम लोग, डिफरेंस में कितना आएगा, 6 और 8 8 8 16 16% डिफरेंस आएगा।
अब बहुमत से कितना जीता गया है देखिएगा यहाँ पर 35-20, 35-20 से जीत हासिल हुआ है, हम लोग का 16 से हासिल हुआ है, कुल हमारा पास 100 है। ठीक है, तो उसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको आंसर निकालिए आप लोग। अब दिखता होगा आपको। सॉल्व कीजिए इसको आपने। इसका आएगा आपका 22,000। देखिए ठीक है, देखिएगा 16 दूनी 32, 3 यहाँ पर 16 दूनी 32, 0 0 0 3 0। ठीक है, 79 देखिए, 79 सॉल्व करते हैं अभी। सेवेंटी नाइन 79 सर आपको दिख रहा होगा। आप सॉल्व कीजिए वहां से। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। समझिएगा, 100 में से 15 माइनस हो जाएगा, 85 बचेगा। डाले गए मतों का, जितने डाले गए मत, मतलब 85 डाले गए मत है, 85 डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित किए। देखिएगा 85 इंटू 20/100 करेंगे जब, उतना अमान्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। देखिएगा इसमें काफी सवाल घुमा दिया है। माना हमने 100 है, ठीक है, और 100 में से कहा गया है कि 15% मत नहीं डालेंगे। 15% जो है मत नहीं डाले गए हैं, नहीं डाले, 15% मत नहीं डाले गए हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, वही हो गया, नहीं देते हैं। तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा। ठीक है, समझिएगा 85 में से क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, ये डाले गए मतों का, डाला गया मत कितना 85 है। ठीक है, डाले गए मतों का 20% जो है अमान्य घोषित कर दिए। दोस्तों वैसे 85 का 20% जो है अमान्य घोषित कर दिया गया है। सॉल्व कीजिए, 100 करने में क्या आएगा, 20 एकम 20, 20 25 100, 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 मिनट सर मैं कर देता हूँ। 20, ये 100, ये तो कटेगा, 20 एकम 20, 20 25 100, 5 से हम भाग, क्या बचेगा, 17%। तो इसमें से 85 में से -17 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, 85 माइनस 17 करेंगे क्या आएगा आपका, देखिए जरा, -85 माइनस 17 क्या होगा, 68 होगा। क्या होगा, 68। अब क्या कहा गया देखिएगा, अब कहा गया है कि, अब क्या कहा गया है, 79, हाँ 20% मत अमान्य घोषित कर दिए हैं। तो ये जो था हमारा अमान्य घोषित किया था गया। ठीक है, अमान्य है ये। ठीक है, अब लास्ट में लिखा गया है कि तो विजेता मत को, जो जीता गया है, जिसने जीत हासिल किया है, बाजू में जो हारा है, विजेता मत को 68 का, ठीक है 68 का कितना प्रतिशत, 75% वोट प्राप्त हुआ है। समझिएगा 75% वोट प्राप्त हुआ है। 68 का 75% वोट जितने लोग पार्टी को मिला है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने में क्या देखिए कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2 इधर, 7 चौक 28, यहाँ पर था गुना 3, 51। इसको सॉल्व करने पर आपका 51 आएगा। तो यहाँ पर आपको मिला 51%, जितने ना लिखो। अब 68 माइनस 51 करेंगे तो हाथ वाले का मिलेगा, कीजिए 68 माइनस 51 कीजिए, 68 माइनस 51 क्या आएगा, देखिए
8 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, जी हाँ बचेगा। 6 में से 5 तो 1 बचेगा। ये आपका हारने वाला पार्टी मिला। देखिएगा सवाल का फिर से मैं पढ़ देता हूँ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 15% मत नहीं डाले गए, तो 100 में से 15 मत नहीं डाले गए तो बचे आपके पास 85, ठीक है 85। अब उसके बाद यह कि डाले गए मतों का कितना डाले गए? 85 मत डाले गए थे। डाले गए मतों का 20% अमान्य घोषित कर दिए। 85 × 20 अपॉन 100 में जब सॉल्व किए तो आपका आया 17। 17 माइनस करेंगे तो ये आ गया 68। 20% जो थे अमान्य, 17 वोट जो थे अमान्य घोषित कर दिया था। हमारे पास आया 68। तो 68 ऐसा वोट है जो मान्य है, जिन्होंने वोट दिया भी है, इन्होंने वोट दिया लेकिन इसमें 17 लोग का अमान्य घोषित कर दिया। लेकिन 68 ऐसे लोग है जिसका वोट मान्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। और 68 में क्या लिखा गया आगे देखिएगा, लिखा है और विजेता जो विजेता है, जीतने वाला पार्टी जो है विजेता को वैध मत का, ये वैध मत हो गया आपका जो मान्य घोषित हुआ है, तो वैध मतों का 75% जीतने वाले पार्टी को मिला। तो हमने सॉल्व किया 68 × 75 अपॉन 100 में 51 आया 51। तो हारने वालों को कितना मिला है? 68 माइनस 51 करेंगे तो 70 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, अभी डिफरेंस लीजिए, इसका कितना बचेगा डिफरेंस लेने पे, डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लेने पे आपको बचेगा 34 बचेगा, यहाँ पर 34 बचेगा। अब कहा गया है कि देखिएगा कितने वोटों से जीता है, तो 85 100 से वोट जीता है। यहाँ पर कितना 34% से वोट जीता है। टोटल कितने थे? टोटल हमारे पास 100 थे। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर है आपका 25,000, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है। समझ में आया आपको? सॉल्व कीजिए इसको। एटी देखिएगा, 80 थोड़ा घुमा के दिया गया 80 सवाल, थोड़ा आपको हल्का सा शायद से लगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है ये, समझिएगा सवाल को। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं, 10% मतदाता मत नहीं देते हैं। तो हमारे पास देखिए 100 था, ठीक है, इसमें से 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं, तो आपके पास बचेगा कितना? 90, ठीक है। अब कहा गया देखिए, यहाँ से ट्विस्ट है, देखिएगा क्या कहा गया है कि और 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं। अब तक पिछले सवाल में क्या था? संख्या नहीं, हमको प्रतिशत दे रहा था कि हाँ 20% अमान्य है, 30% अमान्य है, 15% अमान्य है, पर अभी क्या दे दिया है? अभी हमको संख्या दे दिया, क्या दे दिया है कि 2250 जो है वो अमान्य घोषित कर दिए हैं, अमान्य, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे कीजिएगा? अब तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि आप प्रतिशत है नहीं, तो प्रतिशत से प्रतिशत सॉल्व कीजिए तब ना सॉल्व होगा, अब तो होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेना आपको 100 है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है ना। ये जीतने वाला पार्टी है, जीतने वाला, ये हारने वाला पार्टी है, ठीक है। देखिएगा टोटल 100 लोग थे, 100 लोग, इतना लाइन छोड़ दीजिएगा, जो है लिखा गया है दूसरे लाइन में 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं, ये सब लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िएगा। सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का, देखिएगा मान्य मतों का लिखा गया, मान्य मतों का तो 100 से करेंगे, अगर लिखा रहेगा कुल मतों का तो 90 से हम करते, ठीक है। मान्य मतों का, मान्य हम 100 मान रहे हैं, अगर यहाँ अगर यही सवाल में लिखा हुआ था इस जगह पे मान्य मत की जगह लिखा था कुल मतों का, तो हम 90 से करते, ठीक है। यहाँ समझिए, आगे सवाल आपको ये मिलेगा, जो लिखा है मान्य मतों का 54% वोट मिलता है, 54% वोट इनको मिलता है जीतने वाले को, ठीक है। तो 100 माइनस 54 करेंगे, यहाँ कितना आएगा? 6, 60, 46 आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा गया है, तो 1620 मतों से जीतता है वो, ठीक है, 1620 जीतता है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस देखिएगा 46 है, 46 में 4 जोड़िएगा तो 50, मतलब 8 यहाँ पर हो रहा है डिफरेंस, यहाँ पर 8 का होगा, गुना में हमारा 100 होगा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा आपका? देखिएगा सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है। यहाँ तो आप ये सब तो आप पहले कर चुके हैं, इससे पहले आपको सवाल पिछले सवाल में आपको मैं सब करा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा आप सॉल्व कीजिए इसको, 8 दूनी 16, ठीक है, 0, 8 दूनी 16, इधर देखिए सॉल्व कीजिए जरा, सॉल्व कीजिए इसको आप लोग,
सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, आपको इतना वोट मिले, ठीक है। देखिएगा हमने जो अमान्य वोट दिया था हमने उसको छोड़ दिया, हमने डायरेक्ट सॉल्व किया इसको छोड़ के। हमने मान्य मतों का 100 मिल लिया, जीत हासिल 54% दिया था। हमने हार का निकाला, डिफरेंस निकाला 8 का, कुल मत 1620 थे, अपॉन में 8 इंटू 100 आपको इतना मत मिला, ठीक है। अब देखिए ये जो मत है यहाँ पर, अब यहाँ से आप यहाँ आ जाइएगा, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ आइएगा। अब देखिएगा सवाल अभी, हमारा वैलिड वोट क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा वैलिड हो जाएगा। ये वैलिड मतलब ये इतना वोट, इतने वोट जो है हमारे पास, इतना वोट जो हमारे पास है वैलिड है, मतलब इतना वोट संख्या में जो है, इतने लोगों ने वोट दिया है, उनका मान्य हुआ है, ठीक है। ठीक है, हमको आगे क्या पूछा गया, देखिएगा आगे पूछा गया तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। पहले कुल निकालने के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा 2250 पोल्ड वोट निकालना पड़ेगा। पोल्ड वोट मतलब वैध मत। पोल्ड वोट कितना हो जाएगा हमारा, पोल्ड वोट हो जाएगा 20 जीरो को प्लस करेंगे 2250 में, क्या आ जाएगा 2250 प्लस में करेंगे 20050। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, इसको टोटल कीजिए, टोटल करने में क्या आएगा आपका, देखिएगा टोटल कीजिए इसको, टोटल कीजिए, 0 का 0, 5 5 10, हाथ में हासिल 1, 2 2 4 1 5, ठीक है। ये कटा, ये कटा, ये कटा, 2 2, ये आपका हो जाएगा वैलिड पोल, समझिएगा, ठीक है। अब कहा गया कि ये वैलिड पोल कितना हमारा आया 22500, हमारा वैलिड पोल कितना था 90 था, अब कुल पूछा तो 100। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वही होगा 25,000। देखिए आपको समझा देता हूँ, लिखा गया है कि देखिएगा एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में, दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं, तो 100 में से 10 माइनस किए, मत नहीं देते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग जो है जो मत नहीं दिए हैं, मत नहीं दिए हैं, ठीक है, मत नहीं दिए, समझ आइएगा। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 90, और 90 से नीचे क्या कह दिया गया था कि 2250 मत अमान्य पाए गए हैं, 2250 अमान्य पाए गए हैं, ठीक है, 2250 अमान्य पाए गए हैं। तो इसलिए पिछले सवाल में हमको यहाँ प्रतिशत देता था, तो यहाँ पर भी हमको दे दिया संख्या, और सब संख्या दे दिया तो हमको सॉल्व करने को हो नहीं पा रहा है, सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। ये हमारा जो है, ये हमारा पोल्ड वोट है, पोल्ड, ठीक है, ये हमारा पोल्ड वोट है, पोल्ड मतलब वैध मत है, इसमें से 10 इतना संख्या जो है अमान्य घोषित कर दिया गया। अब यहाँ हमने सॉल्व कर नहीं पाए, तो सॉल्व कर नहीं पाए तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने का मतलब क्या हो गया, देखिएगा एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हमने 100 मान लिया, और कहा गया है कि देखिएगा वैध मतों का, जब कहा गया तीसरे नाम में देखिएगा, और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का जब कहा गया तो 100 में से करेंगे, 100 में से डिफरेंस ले लेंगे। अगर यही कहता कुल मतों का, जब कुल मत कहते तो 90 से हम करते, ठीक है। तो मान्य मत कहा गया, तो मान्य मतों का 54% मत मिले हैं, तो मान्य मतों का हमने मान्य इसको माना 100 को, मान्य मतों का 54% वोट जीते लोग को मिलते हैं। डिफरेंस करेंगे 100 माइनस 54 करें तो 46 हारने वाले मिलेंगे, यहाँ का डिफरेंस 8% आएगा। और कहा गया कि जीतने वाले को 1620 वोट से जीता है, यहाँ पर 8% जीता है, गुना में 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 25 0, ठीक है, 2250 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये आपका क्या है, ये आपका है वैलिड वोट है, ठीक है, ये आपका वैलिड है, वैलिड वोट है, ठीक है। तो वैलिड वोट को मैंने यहाँ ले लिया। अब पूछा गया था, देखिएगा बीच में कि कहा गया था कि वैध मतों का, तो हम वैलिड वोट और प्लस ये अमान्य, जो अमान्य है तब ना हमारा पोल होगा, पोल कैसे होगा, जो वैलिड है और जो अमान्य हुआ दोनों जब मिलाएंगे तब बनेगा हमारा पोल्ड वोट। तो हमने पोल्ड वोट बराबर कर दिया वैलिड प्लस अमान्य, जब दोनों को कर दिया तो हमारा यहाँ आंसर आ गया 22500, ठीक है।
तो 22,500 हमारा वोट पोल्ड वोट है, 22,500, और हमारा पोल्ड वोट क्या है 90 है, और गुना 100 क्यों, टोटल का पूछा 100, आंसर आ गया आपका 25,000। सेम टू सेम सवाल आपका अगला भी है, समझिएगा अच्छे से। सेम टू सेम सवाल आपका अगला भी है 81, देखिएगा 81 सेम टू सेम सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें भी। 81 में देखिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं। दो उम्मीदवार थे, 100 मान लिया, 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं, वोट नहीं देते हैं, समझ जाइएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 90, ठीक है। आगे देखिएगा, लिखा गया है कि और 2200 मत अमान्य घोषित कर दिए, 2200 मत जो है अमान्य घोषित कर दिए, अमान्य घोषित कर दिया 2200 वोट। अब हमको यहाँ पर मालूम नहीं यहाँ पर क्या आएगा, क्यों मालूम चल रहा नहीं, यहाँ प्रतिशत नहीं है, यहाँ पर संख्या है, और हमको यहाँ लाने के लिए हमको यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ हमने 100 मान लिया, ठीक है। यहाँ जब हमने 100 मान लिया तो अब देखिएगा आगे सवाल पढ़िएगा। और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का, देखो फिर से लिखा मान्य मतों का, मान्य मतों का बोला है तो हम 100 से करेंगे, कुल मतों का बोलेगा तो हम यहाँ पर जो यहाँ आएगा पोल्ड में हमारा, ये हमारा पोल्ड वोट है, ठीक है। जो हमारा पोल्ड वोट आएगा हम उससे करेंगे, तो मान्य मतों का कहा तो 100 ले लेंगे। मान्य मतों में से क्या कहा गया है कि 60% वोट मिले हैं, 60% वोट इसको मिले हैं, तो इसको क्या मिलेगा 40% वोट इसको मिलेंगे, ठीक है। और कहा गया 3520 मतों से बहुमत जीत किया है, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे, इसका डिफरेंस 20 आता है, 3520 से जिसने जीत हासिल किया है 3520, हमने कितना किया था 20 से किया है, गुना में 100 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा देखिएगा, ये 0 0 कटेगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 0 0, ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये आपका वैलिड वोट आ गया, मतलब वैलिड वोट, ये आपका 17600 जो है ये आपका वैलिड वोट है, वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड वोट है, ठीक है, वैलिड वोट। अब हमको पोल्ड वोट निकालना है, पोल्ड वोट निकालने क्या करना पड़ेगा, वैलिड प्लस अमान्य को निकालेंगे तो हमारा पोल्ड वोट निकलेगा। तो पोल्ड वोट बराबर पोल्ड वोट इज इक्वल टू 17600 प्लस 2200, ठीक है। ये आपका यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। करें तो क्या आएगा आपका यहाँ पर देखिएगा 0 0 6 2 8 7 2 9 1 का 1, ये आपका आ गया पोल्ड वोट, ठीक है, पोल्ड वोट। आपका पोल्ड वोट संख्या में इतना दिया गया है, प्रतिशत में इतना दिया गया है, पूछा टोटल का, तो करें 19800 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, इसे सॉल्व कीजिए। ये आपका आंसर है, 0 0 कटेगा, 9 दूनी 18, 18 के यहाँ कैरी, 9 दूनी 18, 2 2 1 2 3 0, ठीक है। समझ में आ गया आपको सवाल। 82 देखते हैं, 82 सॉल्व कीजिए, 82 भी सेम टू सेम सवाल है, 82 सॉल्व कीजिए आप लोग। 82 में क्या दिया गया देखिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 15% मतदाता अमान्य नहीं दिए, मतलब अपना मत नहीं देते हैं, तो 100 में ले लेंगे यहाँ पर 100, इसमें जब 15% ऐसे लोग जो है, ऐसे लोग हैं जो मत नहीं दिए हैं, जो मत नहीं दिए, ठीक है। 100 माइनस 15 करेंगे क्या बचेगा हमारे पास 85 बचेगा, ठीक है। 85 बचेगा, तब उसके बाद क्या कहा गया देखिएगा 450 मत अमान्य पाए जाते हैं, 450 जो मत ऐसे है, 450 मत अमान्य है, ये क्या है अमान्य है, अमान्य है, तो हमारे पास वैलिड वोट निकलेगा नहीं लिख पाएगा, तो हम फिर से उसी प्रकार करेंगे। देखिएगा यहाँ देखिए पहले अमान्य पाए, और सफल उम्मीदवार, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा गया और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का, पिछले सवाल में क्या था वैध मतों का, जब कुल मतों का कहा गया है तो हम यहाँ पे जो आएगा पोल्ड में, ये हमारा पोल्ड वोट है, ठीक है। जो हमारा पोल्ड में है तो यहाँ हम पोल्ड ही ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार में
अब निकालना कि 52% वोट जीतने वाले को मिला है, जीत वाले को, ठीक है। 52%, 85 इंटू 52 इंटू कीजिए, 85 इंटू 52 अपॉन 100। आपका जो आंसर आएगा यहाँ जीता वाला में चल जाएगा। देखिए क्या आएगा, आपको सॉल्व कीजिए इसको जरा। सॉरी, इसको ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसा मत, आपको इसको अलग से नहीं, आप एक ही में ज्वाइन कर लीजिए। रुकिए, आपको सॉल्व करा देता हूँ मैं। देखिएगा, हमने यहाँ पर 100 मान लिया था। 100 में से कहा गया 15% ऐसे वोट है जो वोट नहीं दिए हैं। जो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है। 15%, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 85। अब 85 में से कहा गया है, क्या कहा गया है कि 450 मत जो ऐसे है जो अमान्य है। क्या है? जो अमान्य है, अमान्य है। तो 450 वोट अमान्य है, तो हमको ये नहीं मालूम कि यहाँ क्या आएगा। तो इसी में हम निकालेंगे 2 लोग। देखिएगा, अब यहाँ इसी में हमने 2 क्यों निकाला, क्योंकि वैध मत बोला है, वैध मत, वैध मतों का। तो वैध मत का क्या कहा गया, सफल मतदाता को कुल मतों में से 52% मिला है इसको, ठीक है, जीतने वाले को, जीत वाले को। अब इसी 85 में से 52 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3 आएगा, 8 में से 5 आएगा तो 3 आएगा। ये मिला है हारने वाले को। समझिए, पिछले साल हम अलग क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसमें लिखा था वैध मतों का, ठीक है, वैध मतों का मिल रहा था, इसलिए हम 100 अलग से कर रहे थे। 100 ले रहे थे, जीत और हार ले रहे थे, उसका डिफरेंस निकाल रहे थे पिछले सवाल में। इसमें हमने डायरेक्ट क्यों किया, इसमें हमको कुल मतों का कहा गया, कुल मतों का, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। कुल मतों का 52% ये हो गया। यहाँ में सॉल्व किया। अब क्या कहा गया 2250, इसका डिफरेंस ले लीजिए पहले। डिफरेंस लीजिए, कितना बचेगा डिफरेंस इसका, 19% बचेगा, ठीक है, 19%। अब कहा गया कि 42-50 ऐसे वोट है, 42-50 ऐसे वोट है जिससे मतलब से जीता है, हम लोग 19% जीता हुआ है। इंटू हम क्या करेंगे, इंटू में सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए इसको जरा, सॉल्व कीजिए, इससे आगे भी सवाल है, सॉल्व कीजिए इसको। नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, आंसर रॉन्ग आ जाएगा आपका। देखिएगा, 450 वोट ये है, ठीक है, 4250 मतों से बहुमत से जीता है, 4250 मतों से। देखिएगा, 4250 मतों से बहुमत से जीता है, लेकिन उसमें से 450 वोट ऐसे थे जो अमान्य थे, समझिएगा, इतने से जीता है वो, ठीक है। ये जो थे वो अमान्य थे, क्या थे, अमान्य थे। जब अमान्य थे तो इसमें से तो माइनस होगा, जब माइनस हो क्या बचेगा, 0 0, 12 में 4 जाएगा तो 8, यहाँ 3, आपका 3800 वोट बचेगा। तो 3800 ये आ रहा है, हमारा 19 आ रहा है। आप गुना 100 कीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा 19 दूनी 38, और आपका कितना 20000, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया आपको? देखिएगा, फिर से समझा दे रहा हूँ। पिछले सवाल में वैध मत का बोल रहा था, इसलिए हम अलग से करते, इसमें वैध मत का, इसमें कुल मतों को कहा गया। देखिए, हमने 100 ले लिया, 15% वोट नहीं दिए हैं तो 85 बचा। 85 में से अमान्य वोट 450 है, 450 का हमको मालूम नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने कुल मतों का बोला था, तो कुल मतों का हमने जीत वाले को 52 ले लिया, हार वाले का डिफरेंस ले लिया, 85 से 33 आ गया, इसका डिफरेंस 19 ले लिए, ठीक है। लेकिन देखिएगा, कहा गया कि 4250 मतों से जीता, 4250 मतों से जीता, लेकिन उसमें से 450 वोट ऐसे थे जो अमान्य थे। तो 4250 में से 450 माइनस करेंगे तो 3800 आ जाएगा। 3800 में से जीता मतलब समझे, 3800 जीता। हमारा डिफरेंस कितना है, 19 का आया है, 19 गुने 100, टोटल 100 का पूछा है, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में आपका आएगा, कितना आएगा, 20,000 का आंसर आ जाएगा। मतलब 20,000 वोट, उसको टोटल 20,000 लोग थे जिन्होंने वोट दिया है, ठीक है, टोटल 20,000 लोग थे। अगला सवाल देखिएगा, 84 सॉल्व कीजिए। इसको पहले मैं पढ़ देता हूँ।
लिखा है 2/5 मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को वोट देने का वादा किया। देखते हो वो इलेक्शन में कि जब कोई खड़ा होता है तो हम सपोर्ट करते हैं कि मैं तुमको वादा करता हूँ कि मैं तुमको वोट दूंगा। ऐसे कोई और विपक्ष का पार्टी होता है वो किसी और को वोट देता है, वो वादा करता है कि हाँ मैंने तुमको वोट दूंगा, मैं तुम्हारी तरफ से लॉयल हूँ, ठीक है, इस प्रकार से बोला जाता है। इस पे अंतिम दिन देखिएगा, वोट के एक दिन जस्ट पहले अंतिम दिन 15% मतदाता पी को वोट देने से और 25% मतदाता क्यू को वोट देने से पीछे हट गए। देखिएगा लास्ट टाइम पे धोखा होता है। जिसको मैंने वादा किया, समझिएगा, जिसको मैंने वादा किया अंतिम दिन में मुझे दूसरी वाली अपोजिट पार्टी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए, समझिएगा, कुछ पैसे देने दिए तो मैं क्या करूंगा कि मैं जिसको वोट जिसकी तरफ से मैं लॉयल था उससे मैं पीछे धोखा करूंगा, उसके साथ धोखा करने के बाद मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारा साथ हूँ लेकिन मैं वोट जाऊंगा उसको दूंगा। ये हो रहा है, इसी में ये हो रहा है। देखिएगा 2/5 मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को वोट देने का वादा किया। इसमें से अंतिम दिन में 25% मतदाता पी को वोट देने से और 25% मतदाता क्यू को वोट देने से पीछे हट गए। समझ गए इतना? लास्ट में लिखा कि और पी 2 वोट से हार गए तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है हमको ये निकालना है। देखिएगा इसमें हम 100 मान सकते हैं, ठीक है, 100 मानेंगे, अगर हम समझ लिए, अगर हम 100 मानेंगे 2/5 के हिसाब से हमारा आंसर पॉइंट में चल जाएगा। पॉइंट में जाएगा तो हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो हम 100 नहीं, हम थोड़ा इसमें कुछ अलग ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे हमको पॉइंट लेना ना पड़े। तो देखिएगा हम यहाँ पर 400 ले रहे हैं, आप कुछ भी लीजिए, 400 लीजिए, 450 लीजिए, 500 लीजिए, 1000 लीजिए, कोई वैल्यू लीजिए, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो 400 मैंने वोट लिया, 400 मैंने सर टोटल मान के देखा है, टोटल 400 लोग थे, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। 400 में से कहा गया कि 2/5 मतदाताओं ने पी, समझिएगा, एक है यहाँ पर पी है, एक यहाँ पर क्यू है, ठीक है। अब कहा गया 400 में से 2/5 मतलब 2/5 मतलब टोटल 5 लोग, 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जो पी को वोट देंगे और बाकी ऐसे हैं जो क्यू को वोट देंगे। तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने में क्या आएगा हमारा आंसर, देखिए 5 8 40, 0 8 2 16 160, मतलब 160 ऐसे लोग हैं जो पी को वोट देंगे। अब बाकी 400 माइनस 160 करेंगे, ऐसे लोग हैं जो क्यू को वोट देंगे, ठीक है, समझ में आया ये आपको। पी बराबर 160 लोग लिखा है यहाँ पर, 2/5 मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया, 2/5 मतदाता ने पी को वोट देने का वादा किया, जिसको सॉल्व किया 160 आ गया। अब बाकी के मतदाता ने क्यू को वोट देने का वादा किया, तो 400 में से 60 करेंगे तो क्या आएगा क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 400 0 10 10 10 10 में से 4 3, ठीक है। 240 लोग ऐसे हैं जो क्यू को वोट देने का वादा कर रहे हैं। देखिए सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। पी को वोट देने का वादा 160 लोग कर रहे हैं और क्यू को वोट देने का वादा 240 लोग कर रहे हैं, मतलब जीतने वाला पक्का यही है। लेकिन अंतिम दिन में क्या हुआ, अंतिम दिन में कहा गया कि 15% मतदाता पी को वोट देने से 15% मतदाता पी को वोट देने से और 25% मतदाता क्यू को वोट देने से, ठीक है, क्यू को वोट देने से पीछे हट गए। पीछे हटने का मतलब क्या है, ये जो 25% इसको वोट जो हट रहा है ये यहाँ भाग के यहाँ आ रहा है लालच के चक्कर में, और यहाँ जो 15% जो हट रहा है, जो सोच रहा है मैं वोट नहीं दूंगा, ये 15% भाग के यहाँ जा रहा है। समझिएगा कि मुझे अगर मैं इस पार्टी से, एक पार्टी है समझिएगा, ठीक है, मैं इस पार्टी से, समझिएगा मैं ए पार्टी से हूँ, ठीक है, मैं ए पार्टी का लॉयल हूँ, लेकिन मुझे बी पार्टी वाला आके मुझे 50,000 60,000 रुपये दे रहा है, कह रहा है कि तुम मुझे वोट दो, तो मैं तो उसको धोखा दे दूंगा, इसको धोखा दे के मैं यहाँ जाऊंगा वोट देने, समझिएगा, मुझे वो नहीं समझिएगा, गलत नहीं समझिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिएगा, मैं इसको वोट दे रहा हूँ, लॉयल इसकी तरफ से हूँ, लेकिन बी वाला मुझे आके लाके दे दिया पैसा, तो मैं अपना वोट पीछे इसके यहाँ से पीछे हट के मैं वोट जाकर दूंगा, इसके दूंगा। इसी प्रकार 160 में से 15% ऐसे लोग जो पीछे हट गए तो ये अपना वोट कहाँ देंगे, यहाँ देंगे। आप 25% वोट कहाँ देंगे, तो यहाँ देंगे। समझ में आया आपको ये, समझिएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा 160 का 15% क्या लिख लेगा, क्या आएगा इसका आंसर, देखिए
160 का 15%। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आंसर? 0 से 0 कटेगा, 16 25 कितना होता है? 15 15 छक 90, 90 का 0 हाथ में बचा 9, 15 कम 15, 15 9 कितना होता है? 15 9 20 25 25 ही हो रहा है। देखिए जरा कितना बच रहा है। देखिए देखिए कितना बच रहा है। 15 छक 90, 90 का 0 हाथ से आया 9, 15 एकम 15, 15 4 15 5 20 24 24 हाथ में 24, एक 0 यहाँ कर गया था, एक 0 यहाँ कर जाएगा, मतलब कितना आ रहा है? 24 लोग ऐसे हैं जो वोट अपना यहाँ जाके देंगे, ठीक है। और 240 में से 200 दूसरे पेन से कर देता हूँ मैं, 240 ऐसे लोग हैं जो 25% यहाँ वोट अपना हटाएंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से 4 6 चौक 24 0, 60% ऐसे लोग हैं जो अपना वोट यहाँ ला के देंगे। तो देखिए पी का कितना मिल रहा है, पी को कितना मिल रहा है? पी को देखिएगा 160 वोट पहले थे ऐसे, ठीक है, उसमें से 24 वोट यहाँ भाग जाएंगे तो -24 होगा, ठीक है। और 60 लोग है, 60% जो है वो यहाँ भाग के आएंगे तो यहाँ पर 60 जुड़ जाएगा। समझ में आया? पहले स्टार्टिंग में 60 लोगों ने वादा किया कि मैं पी को वोट दूंगा, ठीक है, उसमें से कुछ लोग भाग गए, 24 लोग प्रतिशत ऐसे लोग हैं, 24 लोग ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं देंगे, कंफर्म हो गया, आपने निकाल लिया, तो 24 मैंने माइनस कर दिया। लेकिन क्यू में से क्या है कि 60 लोग ने वोट पी को देंगे, मान चलो तो प्लस 60 कर दिया। अगर जोड़ देंगे कितना आएगा? 160 160 प्लस 60 120 220 220 में से 20 माइनस 200 196, ये आपका पी का आ गया, ठीक है। आपका क्यू क्या आएगा? क्यू का था टोटल 240, ठीक है, इसमें से 60 माइनस करेंगे तो 60 तो यहाँ भाग गए, अब 24 लोग यहाँ आएंगे तो प्लस 24 यहाँ करेंगे। इसको देखिए 240 60 माइनस करेंगे, 40 माइनस करेंगे तो 200, 180 180 में 20 180 200 204, मतलब सोचिएगा पी को वोट देने वाले 96 है, क्यू को वोट देने वाले 204 है। अब कहा गया है कि पी जो 2 वोट से हारा है, ठीक है, पी जो है लास्ट में लिखा है पी 2 वोट से हारा गया, ठीक है। यहाँ पर पी कितने वोट से हारा है? पी कितने वोट से हारा है बताइए आप लोग? पी कितने वोट से हारा है? देखिए अंतर, देखिए डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कितना आएगा इसका? 96 4 8 का आएगा, ठीक है। तो पी जो आ रहा है 8 वोटों से आ रहा है, कितने में से? हमने टोटल 400 माने थे, 400। सॉल्व कीजिए इसको, देखिएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, जब कटेगा आपका आंसर आ जाएगा 100। ये आपका आंसर आ गया। आपके बाद फिर से बता देता हूँ, सॉल्व करा देता हूँ। लिखा गया था देखिएगा 84 में 2/5 मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को वोट देने का वादा किया। 2/5 हम ऐसा वैल्यू लिए कि जिसमें डेसिमल ना है। 100 भी ले सकते थे आप, 200 300 400 500 350 750 800, जो आपको मन है वो ले सकते हो। नहीं ऐसा वैल्यू लीजिएगा जिससे डेसिमल ना आए, तो मैंने 400 लिया। 400 में से 400 में क्या 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 कहा गया था कि पी को 2/5 लोगों ने वोट दिया और बाकी को क्यू ने वोट दिया। तो हमने सॉल्व किया इसको, जब 2/5 160 आया, 160 मैंने यहाँ ले लिया, बाकी का 240 बचे तो 240 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। उसमें से कहा गया कि 15% ऐसे लोग हैं जो पी को वोट नहीं देंगे और 240 में ऐसे लोग हैं जो 25% क्यू को वोट नहीं देंगे। क्यू को वोट देने का मतलब नहीं, क्या मतलब, क्या हो गया? ये जो 25% है यहाँ चल जाएगा, 15% यहाँ चल जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिए 60 का 15% 240 आया, 24 आया, 24 लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं देंगे पी को, और इसको जब सॉल्व किया 60 आया, 60 ऐसे लोग हैं जो क्यू को वोट नहीं देंगे। तो देखिए पी का वोट मैंने निकाला, 160 पहले टोटल थे, 24 माइनस करेंगे और 60 ऐड करेंगे, 196 आया। क्यू को 240 था, 60 माइनस करेंगे प्लस 24 करेंगे 204 आया। अब लास्ट में लिखा था कि पी 2 वोट से हारा गया, यहाँ पी कितने वोट से हारा? तो 8 वोट से, 2/8, और टोटल हमारे पास था 400 400, सॉल्व की तो 100 आंसर आ गया। आपको
वो समझ गया आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो से इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम आज से तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया है ये, कल से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज पूरा खत्म नहीं हुआ है, परसेंटेज बाकी है अभी। आज से जितना हमारे पास है इलेक्शन बेस का सवाल, इलेक्शन बेस हमने पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है।